अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे जिन्होंने रमज़ान नॉवल की एपिसोड नंबर 10 जो कि हबीबा राइट्स की तहरीर है। और अब एपिसोड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वो जब कमरे में आई तो रमज़ान सोफे पर टांग चढ़ाए बड़े मगरूराना अंदाज में बैठा हुआ था। इसके चेहरे पर जीत का नशा इसकी मुस्कुराहट की सूरत में छलक रहा था, जबकि वो इसकी मुस्कुराहट को देखते अपना रुख नफरत से फेर गई थी। इसका इस वक्त बस नहीं चल रहा था कि वो मुकाबिल की इस दिल जला देने वाली मुस्कुराहट को इसके चेहरे से नोच डाले। वो बामुश्किल खुद पर जब्त करते हुए सब्र के घूंट पीती इसके सामने पड़े सोफे पर बैठ गई थी। जानिया ज़ुबैर बिनते ज़ुबैर खां, आपका निकाह रमज़ान हमदानी वल्द मेहरान हमदानी से हक महर 1 करोड़ सिक्का रायचल वक्त किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। एक आंसू इसकी पलकों की बाढ़ को तोड़कर गिरा था। कबूल है। मैं रमज़ान इस ज़बरदस्ती के लिए तुम्हें कभी मुआफ़ नहीं करूँगी। कबूल है। हार जाओगे लेकिन कभी मुझे हासिल नहीं कर पाओगे। वो दिल ही दिल में अहद करती इस सितमगर की हमसफरी से इनकारी हो रही थी, लेकिन फिर भी जुबान से इसे कबूल करने के कौलो करार किए जा रही थी। इसने मौलवी साहब के इन अल्फाज को सुनते हुए एक निगाह सामने सोफे पर बैठे अपने बाबा पर डाली थी, जिस पर उन्होंने इस बात में अपना सर हिलाते हुए इस निकाह के लिए अपनी रजामंदी दे दी थी। जबकि इसने इनकी रजामंदी को पाकर अपनी आंखों को सख्ती से मिचते हुए निकाह के इन बोलों पर कपकपाते हुए होंठों से निकाह के तमाम इजाब व एजाज को कबूल करके निकाह के कागजात पर दस्तखत कर डाले थे। अंकल जी, निकाह की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। जानिया को अपनी बीवी के रूप में देखने के बाद अब मुझसे मज़ीद सब्र नहीं हो रहा, इसलिए अब जल्दी से आप खुद को इसकी रुखसती के लिए तैयार कर लें। जबकि जानिया को अपने निकाह में लेने के बाद रमज़ान के लबों पर एक जानदार फातिहाना मुस्कुराहट ने डेरा जमाया हुआ था और उठते हुए ज़ुबैर खान के ज़बरदस्ती गले लगते हुए इसने बड़े बेबाक अंदाज में इनको निकाह की मुबारकबाद दी थी, जिस पर वो महज तासुब से इसे देखते रह गए थे। अगर रमज़ान इनको इस वीडियो क्लिप से डराता धमकाता ना, तो इसमें इतनी मजाल नहीं थी कि वो यूं इनके सामने सरकशी करते अपनी बेजा मनमानियों पर उतर आए। इसलिए अपने होंठों को सख्ती से भेजे इसकी एक नई और फरमाइश को सुनते हुए वो एक सर्द हवा के सुपुर्द करते अपना सर असबात में हिला गए थे। पर बाबा, अब निकाह हो तो गया है, तो क्या ज़रूरत है इसकी इन बेतुकी फरमाइशों को पूरा करने की। ज़ुबैर खान की रजामंदी जानकर वो तकरीबन चलाते हुए इनसे पूछ रही थी। वो चिल्ला ही तो पड़ी थी इसकी इस अनोखी फरमाइश को सुनते। क्या इसे नहीं पता था कि वो इस वक्त किस कुर्ब से गुजर रही है, जो यूं इसके लिए वो एक नया सरापा इम्तिहान बना खड़ा था। रमज़ान, क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्या चाहते हो मैं अपनी जान दे दूं क्या? मेरा निकाह हो गया तुमसे, तुम्हारे लिए इतना काफ़ी नहीं है क्या कि तुम अब। बात करते करते इसका लहजा रुंध गया। मैं इस वक्त तुम्हारे निकाह में हूँ, क्यों मुझे यूं भिगो भिगो कर मारना चाहते हो? अगर मारना ही है तो सीधा एक बार में ही गला घोंट कर क्यों नहीं ख़त्म कर देते मुझे। वो अपने बाप की खामोशी से चिढ़ती इसके गिरेबान को पकड़ते हुए लड़खड़ाते हुए लहजे में सरापा सवाल बनी बेबसी से पूछ रही थी। आखिर क्या कसूर था इसका जो वो यूं इसके लिए सरापा इम्तिहान बना खड़ा था। जान, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रही हो। इनफैक्ट तुम बस मेरे साथ चलने की तैयारी करो और बाय द वे, मैं गला घोंट कर ही क्यों तुम्हें मारूंगा। तुम्हें मारने के लिए मेरे पास और भी बहुत से तरीके हैं। मैं तुम्हारा सांस घोंट कर भी तुम्हें बड़ी आसानी से मार सकता हूँ। वो इसकी कलाइयों को अपनी आईनी गिरफ्त में लेकर अपने गिरेबान को इसकी मुट्ठियों की कैद से आज़ाद करवाता वे बाकी से बोला था। और बल्कि तुम्हें क्या ज़रूरत है तैयारियां करने की। हमदानी मेंशन में तुम्हारी ज़रूरत का हर सामान मौजूद होगा, जिसे जब चाहे जैसे चाहे तुम इस्तेमाल कर सकती हो। अब बातें बहुत हो गई हैं स्वीट हार्ट, इसलिए बस अब बगैर कोई मिलो ड्रामा क्रिएट किए चलो मेरे साथ। वो इसके हाथ की दाहिनी कलाई को नरमी से छूकर बड़े प्यार भरे लहजे में बोला था।
جبکہ وہ بے بسی سے اس ستمگر کی ستمگری کو دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ بابا اسے روکے نا، یہ اس طرح میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا، آپ خاموش کیوں کھڑے ہیں؟ اسے روکے نا۔ وہ اس کے نازک مرمری ہاتھوں کو اپنے بھاری مضبوط مردانہ مٹھیوں میں دبائے اسے وہاں سے لے کر جانے ہی والا تھا کہ جب اس نے اپنے بابا کی طرف بڑی بے بس نظروں سے دیکھتے انہیں ہرمزان کو روکنے کی فریاد کی تھی، لیکن زبیر خان تو جیسے پتھر کے ہو گئے تھے جنہیں اس کی تکلیف دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کی بے بس نظروں کے بدلے میں وہ خاموشی سے اپنا سر جھکا گئے تھے، جس پر ہرمزان ان پر ایک ٹیلی نظر ڈالتا اس کی مزاحمت کی بنا پرواہ کیے اسے زبردستی زبیر ویلا سے لے کر نکل گیا تھا، جبکہ وہ اس کے جانے کے بعد غم و غصے کی شدت سے نڈھال صوفے کی پشت پر ڈھسے گئے تھے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کل جو انہوں نے اپنے ماضی میں بویا تھا آج ان کا کاٹا ان کے سامنے آ گیا تھا۔ کیوں انہوں نے وہ سب کیا؟ وہ تو اپنے کیے پر تو پہلے ہی سے شرمندہ پشیمان تھے، اس لیے ہی تو ہمدانی خاندان والوں سے ایک دم سے سارے تعلقات ختم کر کے وہ یہاں آ گئے تھے۔ لیکن اب برسوں بعد مہران ہمدانی کے اصرار پر انہوں نے اپنی سنگین غلطی کے مداوے کے لیے ہرمزان کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کرنے میں پل بھی نہ لگایا تھا۔ وہ کیا چاہتے تھے؟ بس اتنا ہی نہ کہ اس نئے قائم ہو رہے رشتے کے چلتے ان کے برسوں ٹوٹے تعلقات پھر پہلے جیسے قائم ہو جائیں، اور کیا پتہ اسی بہانے ان کے اندر کا گلٹ ختم ہو جائے، پر ایسا نہیں ہو سکا۔ ہرمزان آج ان پر ان کی حیثیت کو ان پر بخوبی واضح طور پر عیاں کر کے کیا تھا۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس راز کو انہوں نے آج تک ہمدانی خاندان والوں سے چھپا کر رکھا تھا آج ہرمزان ان کے سامنے یوں لے آئے گا۔ اس ویڈیو کلپ کو دیکھنے کے بعد وہ تو ہرمزان سے نظریں ملانے کے قابل تک نہیں رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے خاموشی سے اس کے جائز و ناجائز تمام مطالبات کو پورا کر دیا تھا۔ یہ سب سوچتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری و ساری تھے۔ انہوں نے اپنی انگلیوں کی پوروں سے اپنے ان بے لگام بہہ رہے آنسوؤں کو صاف کیا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے آنسو رک نہیں رہے تھے، کیونکہ آج ان کی ایک غلطی نہیں بلکہ سنگین جرم کی وجہ سے وہ اپنی پریوں جیسی بیٹیوں کے ساتھ کتنا غلط کر چکے تھے، اور اب ان کو یہ ڈر تھا کہ ہرمزان کہیں ان کی لاڈلی بیٹی جانیہ کو اپنے انتقام کی بھینٹ نہ چڑھا دے۔ یہی سب سوچ سوچ کر ان کی روح کانپ اٹھی تھی۔ جانیہ کہاں ہے میاں صاحب؟ کہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ ملیحہ بیگم جو جانیہ کے کمرے میں دیکھنے کے بعد اسے پورے گھر میں ڈھونڈتی پھر رہی تھی، زبیر خان کو دیکھتے ہوئے ان سے جانیہ کے بارے میں پوچھا تھا، کیونکہ وہ شرمندہ تھی۔ ثانیہ کا دکھ بے شک اپنی جگہ تھا، لیکن ان کے نزدیک انہوں نے جانیہ کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جبکہ ان کے سوال کے بدلے زبیر خان بس خاموش نظروں سے انہیں تکے جا رہے تھے۔ میاں صاحب، میری جانیہ بچی کدھر ہے اور آپ اس طرح خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ کہیں وہ تو نہیں جو میں سوچ رہی ہوں؟ کہیں آپ نے میری بچی کا نکاح ہرمزان سے تو نہیں کروا دیا؟ وہ اپنے اندر پل رہے خدشے کے تحت ان سے اپنے کیے سوال کا جواب مانگ رہی تھی۔ ان کی خاموشی ان کو کسی نئے آنے والے طوفان کا پتہ دے رہی تھی، اور وہ دل میں دعا گو تھی کہ جیسا وہ گما کر بیٹھی ہیں ویسا حقیقتاً کچھ نہ ہو۔ پر ہونے کو کون ٹال سکتا تھا؟ جو ہونا ہو وہ ہو کر رہتا ہے۔ جس میں انسان کی کوئی مرضی نہیں چلتی وہ تو بے بسی سے محض تماشا دیکھتا رہ جاتا ہے۔ ہاں، کروا دیا میں نے اس سے نکاح، لے کر چلا گیا وہ اسے۔ میری بچی چلاتی رہ گئی، فریادیں کرتی رہ گئی کہ بابا ہرمزان کو روک لیں، پر مجھ جیسے ظالم باپ نے اس کی ایک نہ سنی اور اپنے ہاتھوں سے اپنی پھول جیسی بیٹی پر ظلم کر بیٹھا۔ کیسا خود غرض باپ ہونا میں! وہ ان کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے گمسم سے لہجے میں بولے تھے، گویا اپنے ہی لفظوں سے اپنی بے بسی کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ آپ میری بچی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کو نظر نہیں آیا ہرمزان نے کیا کیا ہماری ثانیہ کے ساتھ؟ اس کے باوجود آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، وہ بھی مجھ سے پوچھے بغیر۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا میری بچیوں پر میرا کوئی حق نہیں تھا جو آپ نے اتنا بڑا فیصلہ خود ہی لے لیا اور مجھے بتانا تک مناسب نہیں سمجھا؟ اگر ایسا ہے تو آج سے آپ کا میرا رشتہ ختم۔
आप ख़त्म ही समझे, क्योंकि मैं ऐसे शख्स के साथ निभाह नहीं कर सकती जो अपने ही हाथों से अपनी फूल जैसी बेटियों की ज़िंदगियां बर्बाद कर दे। सानिया की ज़िंदगी बर्बाद हुई ही हुई, लेकिन इस भड़कते आग के शोलों में आपने मेरी मासूम बच्ची जानिया को भी धकेल दिया, जिसके लिए मैं आपको ताउम्र कभी मुआफ़ नहीं करूँगी। जबकि इनकी बातों को सुनती मलिहा बेगम पर सख्ता तारी हो गया था। इन्हें ज़ुबैर खान से ये उम्मीद ना थी कि वो कुछ ऐसा कर जाएंगे। वो चंद पल शौक की कैफियत में इनको यकटक देखती रही, गोया जो इनके कानों ने सुना हो मवादा वो सब कुछ गलत हो। लेकिन अपनी इस कैफियत से निकलने के बाद वो बगैर इनकी गैर होती हालत की परवाह किए बगैर तलखी से कहती वहां से जाने लगी थी। जब इनके आवाज़ देने पर वो रुक तो गई थी, लेकिन पलट कर ज़ुबैर खान को देखना शायद मलिहा बेगम ने गवारा न किया। मलिहा बेगम, मैं मानता हूँ मुझसे गुनाह हुआ है जिसका कोई माफ़ी नहीं, पर फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। वो इनको यूं छोड़ जाने के फैसले को सुनकर बेचैन हो गए थे। इनकी हालत बिगड़ने लगी थी, जिसके चलते उन्होंने लड़खड़ाते हुए लहजे में अटक अटक कर इनसे अपने किए की मुआफ़ी मांगी थी, जबकि वो इनकी गैर होती हालत को देखकर दौड़कर इनके पास आई थी। मियाँ साहब, आप ठीक तो हैं ना? क्या हो रहा है आपको? आप उठे, जल्दी जल्दी करें, मैं आपको अस्पताल लेकर चलती हूँ। कोई है? सानिया, जल्दी आओ, तुम्हारे बाबा की तबीयत खराब हो रही है, इन्हें अस्पताल लेकर चलें। वो इनकी यूं उखड़ रही सांसों को देखती इनको सोफे से उठने का कह रही थी, जबकि साथ में ऊंची आवाज में चिल्लाकर मदद के लिए भी पुकार रही थी। कहाँ वो इन्हें चंद पल पहले इनसे जुड़े अपने तमाम ताल्लुक को ख़त्म किए इन्हें छोड़कर जा रही थी, अब कैसे इनकी बिगड़ती तबीयत को देखते बेहाल हुए जा रही थी। शायद इसे ही कहते हैं ज़िंदगी के इस सफ़र में हम सफ़र की सच्ची हमसफ़री, कि इंसान अपने हमसफ़र से लाख बदगुमा होने के बावजूद भी इन्हें ज़िंदगी के किसी मोड़ पर भी चाहकर भी तनहा छोड़ कर नहीं जा सकता, इनसे अपना मुंह नहीं फेर सकता। यहाँ तो फिर भी इनका अपने शोहर ज़ुबैर खान के साथ बरसों का रिश्ता था, इनके महबूब शोहर थे, तो फिर वो कैसे इनकी ख़राब होती हालत को देखते पहलोतही कर सकती थी। मम्मा, क्या हुआ बाबा को? बाबा, आपको क्या हो रहा है? बाबा, सांस लेना, आपको सांस क्यों नहीं आ रहा? वो मलिहा बेगम के चिल्लाने पर कमरे में दौड़ते हुए आई थी, जहां वो इनकी बिगड़ती हुई हालत के बायस वो घबराते हुए इन्हें सांस लेने का कह रही थी, और साथ में इन दोनों ने बमुश्किल इनको सहारा देते खड़ा किया था। वो इन्हें सहारा दिए बाहर लेकर आई थी। खान बाबा, मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, इन्हें अस्पताल लेकर जाना है, प्लीज़ जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करें। ड्राइवर को दूर से ही देखते सानिया ने चिल्लाते हुए इनको गाड़ी लाने के लिए हुक्म दिया था, जिस पर वो जल्दी से गाड़ी लेकर सहन में आया था। जबकि गाड़ी के पास पहुंचते ही वो इन्हें गाड़ी में बिठाते हुए अस्पताल लेकर चले गए थे। जारी है। एपिसोड पढ़ने के बाद बताइए कि रमज़ान ने क्या वाकई में जानिया से जुनून की हद तक प्यार किया है, या फिर किसी चीज़ का बदला लेना चाहता है। चलो मुझे सब गेस करके बताओ, और जिन प्यारे लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।